आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। रूस मायर नोहरद के आसपास की घेराबंदी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेनी सेना पुराने खनन शहर की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए एक संकीर्ण निकासी गलियारा बनाए रखने के लिए लड़ रही है, जिसकी युद्ध से पहले जनसंख्या 46,000 थी। रूस ने पोक्रोव्स्क क्षेत्र पर नियंत्रण करने का दावा किया है, जिससे मायर नोहरद पूर्वी यूक्रेन में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध स्थलों में से एक बन गया है। यदि रूस मायर नोहरद पर कब्जा कर लेता है तो वे मॉस्को और दो सबसे बड़े शहर क्रामाटोर्स्क और स्लोवियास्क के बीच आखिरी शहरी बाधाओं में से एक को हटा देंगे, जिन्हें यूक्रेन अभी भी डोनेट्स्क प्रांत में नियंत्रित करता है। सेंट्रल मिलिट्री ग्रुप के लगभग 1,50,000 रूसी सैनिक लगातार आज़ोव नंबर 1 कोर और रैपिड रिस्पॉन्स कोर नंबर 7 के 30,000 यूक्रेनी सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। रूसी मरीन कॉर्प्स के 40वें ब्रिगेड ने इस हफ्ते की शुरुआत में उन्नत बख्तरबंद कछुआ टैंकों और अन्य वाहनों के साथ हमला शुरू किया, जिससे शीतकालीन हथियार का फायदा उठाया जा रहा है। रूस को उम्मीद है कि घने कोहरे से बख्तरबंद वाहनों पर किए गए हमले को टोही गतिविधियों और हवाई हमलों से छिपाया जा सकेगा। सर्दियों का मौसम रूसी हमलों का समर्थन कर रहा है। सुबह का कोहरा और जमी हुई जमीन बख्तरबंद वाहनों को बेहतर गतिशीलता प्रदान करती है, जबकि यूक्रेनी टोही यूएवी के लिए दुश्मन की गतिविधियों को ट्रैक करना मुश्किल है। हालांकि इस हमले में यूक्रेन ने रूस का पता लगाने और मॉस्को को आगे बढ़ने का एक तरीका खोज लिया है। यूक्रेन ने रेजिन गांव के आसपास रूसी टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के एक समूह को रोकने का दावा किया है। यूक्रेन ने रूस के शीतकालीन हथियारों का उपयोग करने के दौरान खुद को कैसे अनुकूलित किया है? सबसे पहले यूक्रेन टोही के लिए ग्राउंड रोबोट तैनात कर रहा है। रूसी वाहनों पर घात लगाने, उनका पता लगाने और यूएवी को निर्देशांक भेजने के लिए 70 से अधिक ग्राउंड रोबोट मॉडलों का परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा यूक्रेन ने उत्सर्जन के माध्यम से स्थानों का पता लगाने के लिए रूसी रेडियो संचार को सुनने के लिए एक सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम तैनात किया है। एक और सुधार यूएवी का उपयोग करना है, जो मनुष्यों की तुलना में कोहरे में लक्ष्यों का बेहतर पता लगाने के लिए एआई को एकीकृत करते हैं। अब तक यूक्रेन मायरोन हृद में पैर जमाए हुए है। हालांकि कीव के एफपीवी यूएवी टीम को कोहरे के प्रतिकूल मौसम के कारण पंख काट दिए गए हैं। एक यूक्रेनी यूएवी पायलट का मानना है कि रूसी बख्तरबंद वाहनों द्वारा किए गए हमले निकट भविष्य में जारी रहेंगे। ऐसे कोई संकेत नहीं है कि वे रुकेंगे। इससे यूक्रेन के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी, क्योंकि मौसम अभी भी प्रतिकूल है और उनकी सैन्य क्षमता प्रतिद्वंद्वी की तुलना में केवल 1/5 है। यूक्रेन की रैपिड रिस्पॉन्स कोर नंबर 7 को संभवतः मायरन हृद से सैनिकों को वापस लेने और डोब्रोपिलिया गांव की ओर रक्षात्मक रेखा को छोटा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।